कातिल है वो। बाप है तुम्हारा, नहीं है वो मेरा बाप। खबरदार जो ऐसी बात की तो। मैं ठीक कह रही हूँ अम्मा, आज तक बाप होने का फर्ज नहीं निभाया उन्होंने। एक बाप का काम होता है अपनी औलाद की हिफाजत करना, उसे घुटन और तकलीफ से अजियत देना नहीं। आप कैसे उनका दिफा कर रही हैं? उन्होंने आपको भी सिवाय तकलीफों के और कुछ नहीं दिया। शौहर है वो मेरा, मैं नहीं छोड़ सकती उसे। लेकिन हमें उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था अम्मा। हम वहां जाएंगे। कहाँ? हुनैन के घर। हुनैन के घर? हुनैन के घर क्यों जाएंगे हम? मेरा बाप उनके बेटे का कातिल है अम्मा, हम क्यों जाएंगे उनके घर? वो माफीनामे पे साइन करवाने। यकीन नहीं आ रहा कि आप उस आदमी के लिए इस हद तक जा सकती हैं। कत्ल किया है उन्होंने, जान ली है, जिंदगी ली है उन्होंने, उसके बाद वहां से भाग गए। उस इंसान के लिए आप मुझे हुनैन के घर लेके जाना चाहती हैं? सोचा है उस घर में इस वक्त क्या माहौल होगा? उस घर में मातम हो रहा है और उसकी वजह हमें। ये घर है। हम वहां जाएंगे। मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बाप के साथ साथ तुम अपनी माँ को भी खो दोगी। क्या कह रही हैं अम्मा? अम्मा, अम्मा, तुम्हें चलना होगा, वरना मैं बाप के साथ साथ तुम अपनी माँ को भी खो दोगे। छोड़े इसे, हटाए इसे। सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द झूठ बोल रहा है वो, सरासर झूठ। मेरे मासूम भाई पे इल्जाम लगा के बच के निकलना चाहता है। मेरी जान, कोई बाप अपनी बेटी का नाम इस तरह क्यों उछालेगा? क्या कहना चाह रही हो? मैं कहना चाह रही हूँ सवार शाह के इस बात के पीछे कोई तो वजह होगी। क्या वजह होगी? क्या वजह हो सकती शबाब? बोलो। सवार शाह, कोर्ट की सुनवाई कब है? 3 दिन बाद। तुम जानती हो शबाब, इस आदमी का चेहरा देखते मेरी आंखों के सामने उनका चेहरा आ गया। कफन में लिपटा हुआ मेरे भाई का मासूम चेहरा। तुम सोच सकती हो मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी? खुदा कभी किसी को यह मंजर ना दिखाए। अपने छोटे भाई की मैयत को कांधा दिया मैंने, अपने हाथों से नहलाया उसको, कफन पहनाया। तुम सोच सकती हो क्या गुजरी होगी मेरे दिल पर? काश उसको रोक लिया होता मैंने, अपने भाई को अपने साथ रखता, कहीं जाने ना देता तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। ऐसा नहीं है ज़फ़र शाह, जिसकी जितनी जिंदगी लिखी होती उतनी ही मिलती है। आप कुछ नहीं कर सकते थे। कर सकता हूं, अब तो कर सकता हूं ना। सारी जिंदगी तड़पेगा ये, खुली फिजा में सांस लेने के लिए तरसेगा।
मौत मांगेगा, इसको मौत नहीं मिलेगी। हर दिन इसका जहन्नम का दिन होगा। इसकी जिंदगी तंग करूंगा मैं। बेगम जी, नीचे मेहमान आए, मैं आती हूँ। जाओ। सवार शाह, सुबह से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं नीचे। थोड़ा संभल के नीचे आ जाएगा लोगों से मिलने। तब जाओ, मैं आता हूं। ज़किया बहन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला की रज़ा के सामने हम सब बेबस और मजबूर हैं। बस संभालो अपने को। अल्लाह की मर्जी के आगे किसको इख्तियार है। रोने से क्या फायदा, दुआ करो भाई के लिए। मैं तो उस वक्त काबे के बिल्कुल सामने थी जब मुझे ये इत्तला मिली। मैंने वहीं अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। सच्ची बात है, जाने की उम्र तो नहीं थी, लेकिन जिंदगी बहुत बेहिस, बहुत जालिम है। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। आमीन। घबराना नहीं, वो सब के साथ है। रूहें तो वैसे भी आजाद होती हैं, कैद तो जिस्म ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ क्या कर रही है? आप रुके जरा भाई, मैं देखता हूँ। मैं नहीं चाहता सबके सामने तमाशा लगे। को मेरे घर की दहलीज से बाहर फेंको। जी जवाब।
इस जमीन पर उसके कदम चलते होंगे, उसके कदमों की चाप कैसी होगी? धीमी धीमी या धमक के साथ? नहीं, धीमी ही होगी। वो मुतकब्बिर था ही नहीं। नूरी, जी कौन है? पता नहीं, मैंने तो पहली बार देखा। ये इतना क्यों रो रही? नहीं, जाओ पता करके बता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग इसी शहर से आए हैं। पहले कभी आपको देखा नहीं है। साईं के घर पहली बार आई हैं? जी, क्या नाम है आपका? हाजरा, और ये मेरी बेटी निहाल। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं हुआ इसे। आपका क्या नाम है? नूरी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे साईं सवार से मिलना है। साईं अभी तो नहीं मिल सकते। आप ऐसा कीजिए, 2-3 दिन के बाद आइएगा। मुझे बहुत जरूरी काम है उनसे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे साईं से मिलना है। ऐसा भी क्या जरूरी काम है आपको? बस है काम, उन्हीं से मिलना है। अच्छा, आप ऐसा करें, मुझे बता दीजिए, बड़ी बेगम साहबा को बताती हूँ, वो आपका मसला हल कर देंगे। नहीं, साईं सवार शाह से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, चलिए मैं बेगम साहबा को बताती हूँ। जी जवार भैया, आपने बुलाया था। क्या सोच के इन दोनों औरतों को इस घर में लेकर आया? किसने इजाजत दी तुम्हें? तुम जानते हो ना वो कौन है? जी। तो फिर जवार भाई, धक्के देकर तो बाहर नहीं निकाल सकते ना। औरतें हैं, बेचारी मुसलसल रोए जा रही थी। अब हम खानदानी लोग हैं, ऐसे तो बाहर नहीं ना फेंक सकते। क्यों जावेद? वो औरतें मेरे भाई के कत्ल की जिम्मेदार हैं, और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। उनकी जुर्रत कैसे भी यहां पे आने की? मैं तुमसे पूछ और जवाब दो मुझे। सवार भाई, वो बेसहारा, उनका वाहिद सहारा जेल में है और उसे फांसी की सजा होने वाली है। तो शकील के गुनाह की माफी मांगने आई हैं आपसे। माफी? मेरे भाई को मारने की माफी? आमिर, तुम्हारी जगह ये बात कोई और करता ना, तो उसका बहुत बुरा अंजाम होता। मेरे घर का कोई जानवर मरा है क्या जो वो मुंह उठा के माफी मांगने आ गई? भाई मरा है मेरा, इस घर का वारिस, मेरी जान था वो।
अंदाजा भी है तुम लोगों को? जाओ यहां से, जाओ। जावेद जाओ, उन औरतों को यहां लेके आओ। मैं भी देखता हूं कैसे माफी मांगना चाहती हैं मेरे शेर को मारने के बाद। बुलाओ उनको। जी जवाहर। आपने बुलाया? कौन है ये लोग? यहीं से हैं, इसी शहर से। कह रही हैं साईं से कोई काम है। साईं से क्या काम है? पता नहीं, मैंने तो बहुत पूछा लेकिन मुझे नहीं बताया। कह रही हैं कोई बहुत जरूरी काम है। मैंने तो कहा इन लोगों से कि 1-2 दिन के बाद आना, आज साईं नहीं मिल सकते, पर पता नहीं ये जा नहीं रही। उससे भी कह रही थी कि साईं से मिलवा दो, मैंने तो मना कर दिया। आपको साईं बुला रहे। अच्छा, तो शाबाश। लगता है साईं ने बुलाया है। काफी देर से बैठी हुई थी। मैं उठती हूँ। आपके लिए चाय ले आऊं? पानी ला। साईं, वो आ गए। भेजो उनको। साईं, हम अंदर आ जाए। हाँ हाँ, जो जो भी कहना है वो साईं के सामने को। साईं, ये सब क्या हो रहा है? वो आप लोग पूरे मेहमानों को छोड़ के यहाँ आके बैठ गए। बोलो, क्यों आए हो? इनको बताओ, हमारे इस घर से क्या लेना देना तुम्हारा? ये क्या हो रहा है जवाहर साहब? है कौन ये लोग? ये मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? जवाब दो। मेरे घर वाले जानना चाह रहे हैं कि तुम कौन हो और क्या लेने आए हो यहाँ पे। साईं, हम माफी मांगने आए। माफी मांगने आए? किस बात की माफी? साईं, मैं शकील अंसारी की बीवी हूँ और इसकी बेटी। साईं, अगर आप इस माफीनामे पे साइन कर देंगे ना
तो मेरा शौहर बच जाएगा, उसे सजाए मौत नहीं होगी साईं, वो बच जाएगा साईं। इसमें और हमारा भाई दोबारा जिंदा हो जाएगा। तो अगर इसको फांसी हो भी की ना तो भी का भाई तो फिर भी वापस नहीं आ सकता। क्या सोच के आई हो यहां? तुम्हारा शौहर कातिल है, हमारे भाई की जान ली है उसने। हमारे घर को अंधेरे में डुबोकर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे शौहर को बचाएं? इतनी बड़ी गलतफहमी। तुम्हारे शौहर को फांसी होनी चाहिए। पहला जुल्म हमारे भाई की जान ली, माफीनामा हमारे मुंह पे मारने आई हो, हमारा मजाक बनाने। फौजिया वो बेचारी बात कर रही है। चुप। हमारे हाथ में होना तो तुम्हें और तुम्हारी इस बेटी को उस शराबी के साथ फांसी चढ़ा दे। तुम सब जिम्मेदार हो उसकी मौत की, तुम लोगों ने मिलकर उसे मारा है। ज़किया, फौजिया, रुको। साईं, साईं हमें माफ कर दे। साईं वो नशे में था। साईं मैं अपनी जवान बेटी आपके पास लाई हूं, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। साईं, साईं आप इस पे साइन कर, उसकी जान बच जाएगी। साईं खुदा के लिए साईं। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। हुनैन ने ऐसा क्या किया था जो उसको मार दिया गया? कौन सा गुनाह किया था मेरे भाई ने जो उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? क्या किया था उसने? मुझे सच सच बताओ। साईं शकील ने जो कुछ भी थाने में कहा है हर्फ पे हर्फ सच है। वो नशे में था लेकिन मजबूर था। अगर उसे ना मारता तो वो मेरी जवान बेटी की इज्जत। साईं हम लोगों के पास सिर्फ एक इज्जत ही तो होती है। साईं इस पर साइन कर दे, मेरे शौहर की जान बच जाएगी। साईं झूठ बोल रही हो तुम। हुनैन पे सरासर इल्जाम लगा रही हो। मेरा भाई ऐसा नहीं था। निकलो यहां से, निकलो निकलो, निकालो इनको। अभी और इसी वक्त निकालो, निकलेगा यहां से। जाओ, चले यहाँ से। चलो बाहर निकलो, निकलो निकलो यहाँ से। पहले हमारे भाई को फंसाया, मार दिया उसको और उस पर इल्जाम लगाने आई हो। निकलो यहाँ से, ना आइंदा पीछे करना तैयार हो। सारा प्लान कर लिया था मैंने, लेकिन ये ज़वाहर शान हक के सॉरी की थी। माफी की क्या जरूरत है? हेलो, अगर वो बाहर ना आया ना तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा। पहले बड़ी इज्जत है इस घर में। शौहर जेल चला गया ना तो 4 चांद लग जाएंगे इज्जत को। मैं देख रही हूँ आज बहुत बोल रहे हो तुम। बस मैं बोलूंगा, तुम नहीं। अरे तुम्हारे बोलने की वजह से तो ये नौबत आई है। ठीक कह रहे हो आप।
मैंने अपने भाई को मारा। चुप रहती, कुछ ना करती, शादी करके ले आता उस मनहूस को। मेरा उन्हें इस वक्त जिंदा होता। तुम फिर से शुरू हो गई यार, फिर से शुरू हो गई। उस लड़की को देखा था मैंने, दिल चाह रहा था कि इसके बाल पकड़ लूं, चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताऊं कितनी बद किरदार है, घटिया है, इतना जलील करती कि उसको और उसकी माँ को दुनिया में छुपने की जगह ना मिले। खबरदार खबरदार। उन्हें और उस लड़की के रिश्ते के बारे में किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। ये राज उन्हें के साथ ही दफन हो गया है, समझे तुम? अगर ये बात किसी को पता चली कि ये बात हम जानते थे, तो जानती हो ना फिर क्या होगा? जानती हो ना? इसलिए चुप, बिल्कुल चुप। किसी से कोई बात नहीं करनी है तुमने। तुम निहाल नाम की किसी लड़की को नहीं जानती थी और ना ही तुमने पहले कभी उसका जिक्र सुना था। हाँ, समझने की कोशिश करो। समझ रही है कौन ये शकील अंसारी बेवड़ास मेरी बीवी को रुलाया तूने। छोड़ूंगा नहीं तुझे, बस। अल्लाह ताला हुनैन को जन्नत नसीब करे, लेकिन जाते जाते बड़ी मुसीबत खड़ी करके आओ। क्या हो गया है लड़की? जान नहीं है हाथों में? अब मैं क्या करूंगी अम्मा? अपने शौहर को औलाद दो। ये क्या बोल रही है? आप जानती हैं ये मैं नहीं दे सकती। जब हुनैन था, जब भी तो हो रहा था ना। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? नूरी, जाओ जरा मेरे लिए एक प्याली चाय बना के लो। नूरी, नूरी, अम्मा कुछ कह रही है, जाएं चाय लेकर आएं। हिम्मत करो बेटा, तुम्हारी नंदें बहुत तेज हैं। ये शख्स इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए, तुम अपना किला मजबूत कर लो। जानती हूं कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेरी जान, तुम्हें हौसला करना पड़ेगा। तुम्हें खुद अपने शौहर की शादी करवानी पड़ेगी। ये क्या कह रही हैं अम्मा? आप मेरी माँ है ना, मैं आपकी बेटी हूं ना। आप अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही हैं। बेटा, मर्द के लिए बीवी की मोहब्बत औलाद की चाह से बढ़कर नहीं होती। जवार शाह को ऐसी कोई चाह नहीं। अगर चाह ना होती तो भाई से इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों मांगता? शबाब, बेटा वो कबूतर ना बनो जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। अब हालात बदल चुके हैं। पहले हुनैन इस घर को वारिस देने वाला था, लेकिन अब क्या होगा?
क्यों रोकेगा जवार शाह? माँ मैं जवार शाह को किसी और के साथ नहीं देख सकती। औरत इतनी कमजोर नहीं होती मेरी जान। डरो मत बेटा, हिम्मत कर। कोई तुमसे तुम्हारी जगह नहीं ले पाएगा अगर तुम ना चाहोगे। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, सब तुम्हारे हाथ में है। छीनने से पहले अपनी चीज खुद ही दोगी तो बराबर के हिस्सेदार होगी, वरना याद रखो छीनी हुई चीज वापस नहीं मिलती। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। साई आपका भाई रात मेरे घर किससे मिलने आया था? मेरी बेटी बेचारी तो बात भी नहीं कर सकती, इन्होंने इसको बंद कर दिया यार। मेरा दिल कभी नहीं माने का उन्हें। मैं जानता हूं मेरा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम पर कभी भी इतना खलीज इंसान नहीं करने दूंगा। मेरा खून ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था मेरा भाई। जवार भाई, हाँ क्या हुआ? बरादरी के कुछ लोग आए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। हाँ बुला लो, मिल लेता हूं उनको। जी बहुत दुख की खबर है। बहुत सही। साईं, बहुत अफसोस हुआ आपके भाई का सुन के। इंशाअल्लाह जन्नत में उनको आला मकाम मिलेगा। आमीन। साईं कैसे हो? और वो शख्स कौन था साईं? एक शराबी था। आप सब हुनैन भाई को तो जानते हैं, हमारा जज्बाती बच्चा था। झगड़ा हो गया होगा, नशई ने हमला कर दिया था उस पर। हम तो साईं अंदाजा ही नहीं कर सकते आप पे क्या क़यामत टूटी है। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, प्यारा बच्चा था। सही कह रहे हैं आप, बहुत मुश्किल वक्त है। बिल्कुल साईं, बिल्कुल। शायद ये मेरी जगह नहीं है कहने की, लेकिन साईं हम हमेशा समझते थे कि आपके भाई की औलाद इस जायदाद की वारिस बनेगी, मगर अब वो तो क्या मतलब?
क्या मेरी औलाद जवार शाह भाई की औलाद नहीं है क्या? आखिर जुनैर नाम है उसका। जवार शाह भाई ने खुद रखा है ना, बहुत प्यार से। इन्हीं का ही तो बच्चा है वो, इन्हीं की गोद में पल बढ़ रहा है। अब तो इनके साथ ही रहेगा पूरा दिन, इनसे सीखेगा, इन जैसा बनेगा मेरा बेटा। मेरा मतलब है जवार शाह भाई का बेटा। बिल्कुल साईं, बिल्कुल बराबर बराबर। आप ही का तो खून है। हाँ मालिक, मेहमानों के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। जी नहीं। निहाल, कुछ खा लो बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी फिक्र छोड़े अम्मा, आप बस दुआ करें, दुआ करें कि अल्लाह आपके शौहर को बाइज्जत घर लाए। बेकसूरी कैद किया हुआ है उन्हें, कितनी तकलीफ में होंगे ना वो। मैं ये सब कुछ खुशी से थोड़ी कर रही हूँ बेटा, मेरी मजबूरी है बेटा। कौन सी मजबूरी अम्मा? कौन सी मजबूरी? आप किस चीज से डर रही हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करना छोड़ देगी? अरे दुनिया के सामने कुछ दिन बेइज्जत होना इससे बेहतर है कि हर रोज घर में जलील हो। यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता कि आप मुझे उसी इंसान के घर घसीट कर ले गई जो आज मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर है? कसूरवार कौन है फिर? जिस तरह आप उनके सामने गिड़गिड़ा कर आई हैं, लगता तो यही है कि अब्बा ने भी हुनैन का कत्ल नहीं किया। हम उस लड़के पर बदमाशी की मोहर लगाने गए जो मुझे इज्जत देता था, मान देता था। हम चलकर उनके घर ये कहने गए कि आपका भाई मुजरिम है और उसके बदले में हमारे कातिल बाप का माफीनामा साइन कर दे। मैं जिस घर की इज्जत बनने वाली थी उसी के लिए बद्दुआ बन गई। जो शख्स मुझे इज्जत देना चाहता था, चादर उड़ाना चाहता था, आपने उसी को मेरा मुजरिम बना दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। साईं आप? या अल्लाह, सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे।
एक तुझसे वफा